तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जब भी हमें कोई रोग होता है तो जाहिर सी बात है हम उस रोग को दूर करने का उपाय करते हैं और सामान्यतया ये होता है कि उस रोग को मिटाने के लिए हम किसी वैद्य के पास जाते हैं। तो वैद्य का सबसे पहला ये काम होता है कि जो मरीज हमारे पास आया है या जो व्यक्ति उस वैद्य के पास आया है, वैद्य उसे पहले ये ज्ञान कराएगा और श्रद्धान कराएगा कि उसे रोग हुआ है। पहली बात क्या, उसे जानकारी भी देगा और उसे श्रद्धान भी कराएगा कि तुम्हें रोग हुआ है। फिर जब उसे श्रद्धान होगा कि हाँ मुझे रोग हुआ है, तब फिर वो रोग क्यों हुआ है ये भी बताने का प्रयास करेगा। तुमने देखो ये खाया होगा, ये यहाँ घूमने गए होंगे, इतनी ठंडी में तुम वहां गए होगे, तुमने ये कुछ किया होगा, जो कुछ भी बातें हैं ये सब बताकर वो उस रोग के कारण बताता है। दूसरी बात, फिर विश्वास दिलाता है कि ये कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, तुम इसे अवश्य दूर कर सकते हो और ठीक हो सकते हो, ऐसा विश्वास दिलाता है। तीसरी बात और चौथी बात, वो नॉर्मल अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके फिर उपाय बताएगा। तो जिस प्रकार लोक में ये व्यवस्था हम देखते हैं, उसी प्रकार ये पारलौकिक व्यवस्था भी वैसी ही है। अनादिकाल से ये जीव मोह राग द्वेष रूपी रोग से ग्रसित है और इस रोग को दूर करने के लिए हमें कुछ लग रहा है कि कुछ अजीब हो रहा है हमारे जीवन में और इसका क्या उपाय हो सकता है, इसलिए हम वैद्य के पास गए हैं। और यहाँ वैद्य और कोई नहीं बल्कि जिनवानी माँ है और जिनवानी माँ के शब्द यहाँ पंडित दौलत राम जी ने प्रस्तुत किए हैं। तो पंडित जी हमें बताते हैं कि पहले अध्याय में पहली ढाल में उन्होंने ये विश्वास दिलाया या कहिए या उन्होंने ज्ञान कराया कि तुम्हें रोग हुआ है, तुम अनादिकाल से दुख भोगते आ रहे हो, ये कोई निरोग अवस्था की निशानी नहीं है। निरोग अवस्था तो हम बाद में बताएंगे, परंतु पहले जानो कि तुम दुखी हो। अब दुख हुआ है ऐसा पहली ढाल में बताने के बाद वो दुख क्यों हुआ है इसका जिक्र दूसरे अध्याय में करेंगे। मतलब पहले दुखों का वर्णन, फिर दुखों के कारण, तीसरे अध्याय में सुख क्या है ये बताएंगे और तत्पश्चात सुख प्राप्ति के उपाय बताएंगे। तो ऐसी 4 प्रोसेस में ये कह सकते हैं 6 ढाला आगे बढ़ी है। तो गत कक्षा में हमने पहली ढाल पूरी की थी और जिसमें समस्त चतुर्गति के दुखों का वर्णन होने के पश्चात ये देखा था यो परिवर्तन पूरे करे। मतलब ऐसे चतुर्गति में घूमते घूमते ये अनादि से ये जीव परावर्तन कहिए, परिवर्तन कहिए, संसार कहिए, संसरण कहिए, परिभ्रमण कहिए, एक ही बात है, ये परिभ्रमण करते आ रहा है। तो किस प्रकार से परिभ्रमण होते हैं बस उसके नाम मात्र भी देखे थे कि द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और अंत में आता है भाव परावर्तन। ऐसे 5 परावर्तन इस जीव ने अनादिकाल से पूरे किए हैं। और इसमें जानने लायक बात यह है कि हमें परावर्तन पूरे नहीं करने हैं, हमें परावर्तन का अभाव करना है।
जब भी हम वो परावर्तन की वो कहना चाहिए कि वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं या उसका कैलकुलेशन जब देखते हैं, तब बहुत बार ये लगता है कि अरे ये परमाणु जल्दी ग्रहण हो जाए तो हमारे कोटा पूरा हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, हमें वो परिवर्तन या परावर्तन पूरा नहीं करना है, उसका अभाव करना है। तो अभाव करने के लिए आप आगे उपाय बताएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि आज तक हम ये दुख क्यों भोग रहे हैं। तो इसीलिए दूसरी ढाल की शुरुआत ही पंडित जी करते हैं, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण। ऐसे ये शब्द क्यों प्रयोग किया है? ऐसे यह शब्द पहली ढाल से ज्वाइन करता है, मतलब एक लिंक जोड़ता है कि इस प्रकार के जो जो दुख भोगे हैं चतुर्गति में वो किस कारण से हुए हैं। मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीन के वशीभूत होकर ऐसे दुख अनादि से इस जीव ने भोगे हैं। ठीक है, तो हम पहले वो छंद पढ़ते हैं और वो पढ़ने के बाद हम उसका विश्लेषण शुरू करते हैं। ये दूसरी ढाल पद्धरी छंद में लिखी गई है, तो हम उसी राग में उसका पाठ करते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तात इनको तजिए सुजान सुनतिन संक्षेप कहू बखान। देखिए, संक्षेप कहू बखान, यहाँ पर भी संक्षेप करके बात कही जाने वाली है, ऐसी बात पंडित जी साहब कर रहे। पहली ढाल में भी हमने देखा था, पय कछु कहू, कछु कछु, इतनी बड़ी बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका मैं सारांश भी यदि बतला दूं तो इट विल बी इनफ। उसी प्रकार दूसरी ढाल में भी वही बता रहे हैं, तीन संक्षेप कहूं बखान। आचार्यों ने विद्वानों ने ये संसार दुख के परिभ्रमण के कारण के पोथन भरे हैं, तो इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, या उसका संक्षेप मैं यहाँ आपको बता रहा हूं। सुनती ना, आप उन्हें सुनिए। किसके लिए सुनिए? इनको तजिए, इनका त्याग करने के लिए, सुजान होकर, ज्ञानी होकर, या फिर कहिए यहाँ क्या अर्थ देते हैं, भली भांति जानकर, योग्य प्रकार से जब इनको जानेंगे तो इनको आप अवश्य त्याग देंगे। ठीक है, तो किनको त्याग करने की बात हो रही है? मिथ्या दृग ज्ञान चरण। दृग मतलब होता है दर्शन। अब देखिए, नहीं, वो अलग बात होगी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और चरण। चरण मतलब होता है चारित्र। ये मिथ्या इसकी अनुवृत्ति लगानी है, मिथ्या दृग, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ऐसे देखिए, चरणानुयोग में तो 3 प्रकार के मकार का वर्णन आता है कि मध्य मांस मधु। जैनी होने के लिए ये पहली क्राइटेरिया होती है कि आपके 3 मकार का त्याग होना चाहिए। जैनी होने के लिए मतलब जो 8 मूल गुण हम कहते हैं, तो 8 मूल गुण में जितनी भी विवक्षाएं देखेंगे, सभी में आचार्यों ने या विद्वानों ने 3 मकार का त्याग सबसे पहले रखा है। तो जैनी पने का क्राइटेरिया 3 मकार का त्याग होता है। और चौथे मकार की भी बात आती है, मक्खन, उसके भी त्याग की बात आती है। यहाँ पर आध्यात्मिक मकारों की चर्चा हो रही है। म ये इनिशियल लेना, और कार मतलब होता है रिपीटिशन। जैसे मध्य मांस मधु, सभी में म आया और उसका रिपीटिशन
सो मकार कहलाता है। उसी प्रकार ये आध्यात्मिक मकारों की चर्चा चल रही है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र सब म लेंगे तो ये आध्यात्मिक 3 मकार बनेंगे। तो कह रहे हैं मोक्ष मार्ग की अगर शुरुआत करनी है तो सर्वप्रथम इन 3 मकार का त्याग करना आवश्यक है। ठीक है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। अब देखिए यहां पर एक चित्र भी बनाया हुआ है, 4 गतियों के नाम लिखे हैं और चक्र का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और उस चक्र के स्पोक्स के रूप में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र बताए हैं। मतलब कह रहे हैं ये 4 गतियों में जो आप घूम रहे हो या जो पहिया आपको घुमा रहा है उसका ड्राइवर या उसका आधार ये 3 मिथ्या है, या मिथ्यात्व चक्र। देखिए यहाँ पर शब्द चित्र में दिया है मिथ्यात्व चक्र। तो इन 3 के कारण ये जीव अनादि से इन 4 गतियों में भ्रमण कर रहा है। तो ये तो एक सामान्य बात कही कि संसार में या चतुर्गति में परिभ्रमण क्यों कर रहा है। अभी इसके आगे इनके एक एक का विश्लेषण किया जाएगा। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का करेंगे, फिर मिथ्या ज्ञान का करेंगे और फिर मिथ्या चारित्र का भी करेंगे। और इन 3 का तो करेंगे ही, गृहित और अगृहित इस प्रकार उनके भेदों की भी चर्चा करेंगे। अब एक गृहित और अगृहित क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए गृहित मतलब ग्रहण किया हुआ और अगृहित मतलब ग्रहण नहीं किया हुआ। अब क्या ग्रहण किया, क्या ग्रहण नहीं किया, किस प्रकार किया, ये समझते हैं। गृहित मतलब वो मिथ्यात्व होता है जो वर्तमान भाव में हमने उसे अंगीकार किया है या उसे अपने जीवन में लाया है। और अगृहित वो होता है जो अनादिकाल से चलते आ रहा होता है। इसी को अन्य शब्दों में अगर कहे तो अधिगमज, निसर्गज ऐसे भी कह सकते हैं। बराबर। अधिगमज मतलब क्या होता है, इस भाव में जो तुम्हें मिथ्यात्व हुआ है उसे गृहित मिथ्यात्व समझना या अधिगमज मिथ्यात्व समझना, और जो अनादिकाल से चले आ रहा है उसे निसर्गज मिथ्यात्व समझना। निसर्गज मतलब हम कहते हैं ना कि इनहेरेंट या नेचुरल। बराबर। ये नेचुरल मतलब उसमें कोई जुड़ान नहीं होता है, आर्टिफिशियली कोई इन्फ्यूज नहीं की जाती है वो बात, वो तो बने ही रहती है। जैसे हम कहते हैं कि जेनेटिक्स माता पिता के आते हैं, ये कैसे आए हैं, किसी ने भरे नहीं है, ये नेचुरली आप उसको ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार ये अगृहित मिथ्यात्व जो होता है अनादिकाल से ग्रहण किया वाला होता है। ये गृहित अगृहित के भेद के 2 मुद्दे देखे। अभी तीसरा मुद्दा, गृहित मिथ्यात्व जो होता है वो सादी होता है। सादी मतलब अभी अभी इसको ग्रहण किया हुआ है, और अगृहित मतलब जो अनादि से चले आ रहा है वो अगृहित होता है। बराबर। ये तीसरा पॉइंट। अभी चौथा, गृहित मिथ्यात्व जो होता है वो संगी जीवों को ही होता है, और संगी में भी सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को ही होता है। ठीक है। अगृहित मिथ्यात्व ये तो सभी जीवों के पाया जाता है, मनुष्यों के तो पाया ही जाता है, शेष 3 गति के जीवों के भी पाया जाता है। और ये इसका अभाव कैसे होता है, अभाव की क्या स्थिति है इसमें, तो कहते हैं सबसे पहले गृहित मिथ्यात्व जाएगा, उसके बाद अगृहित मिथ्यात्व जाएगा। मतलब जो पंचलब्धि की प्रक्रिया होती है उसकी विशुद्धि लब्धि में ये गृहित मिथ्यात्व जाता है, और
करण लब्धि में ये अगृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व में हमने भेद देखा। मिथ्यात्व मतलब ऐसे होता है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों को कलेक्टिवली मिथ्यात्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने एक यहाँ पर बस उन्होंने हाँ, कोई प्रश्न है? वो आपने लास्ट करंट लब्धि में तुम चलता है, गृहीत में कौन सा चलता है? विशुद्धि लब्धि, गृहीत मिथ्यात्व विशुद्धि लब्धि में जाता है। थैंक यू। तो यहाँ पर पंडित जी साहब ने बस एक इंट्रोडक्शन कराया है कि क्या कारण है, उसका विस्तार अभी आगे करेंगे। तो उसके लिए हम आगे का छंद पढ़ते हैं। पहले तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दूसरे ढाल की थोड़ी रूपरेखा भी जान लेते हैं। पहले तो उन्होंने अगृहीत मिथ्यात्व का वर्णन किया है और फिर गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन करेंगे। और अगृहीत मिथ्यात्व में भी सबसे पहले मिथ्या दर्शन, फिर मिथ्या ज्ञान, फिर मिथ्या चारित्र, ऐसे भेद किए, ऐसे चर्चा की है, जिसमें मिथ्या दर्शन की सबसे बड़ी चर्चा ही है। कुछ 13 लाइनों में ये मिथ्या दर्शन के ही बात करी गई है कि यह मिथ्या दर्शन कितना घातक है, मिथ्या दर्शन क्यों हो रहा है, फिर जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव तत्व संबंधी भूल, इन सभी बातों का जिक्र होगा और ये सभी मिथ्या दर्शन के अंतर्गत ही आएंगे। और फिर या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान, बस एक लाइन में मिथ्या ज्ञान की छुट्टी कर दी है। मिथ्या चारित्र के लिए भी कुछ एक दो पंक्तियां ही दी है और मिथ्या चारित्र का भी प्रकरण क्लोज कर दिया है। और मिथ्या दर्शन के लिए ही बहुत बड़ा कोटा रिजर्व करके रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रद्धा यह मोक्ष मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इसकी चर्चा हम पहले बहुत कर चुके हैं, अभी पुनः उसमें नहीं जाएंगे। बस कहने की बात यह है कि श्रद्धा मोक्ष मार्ग में सबसे प्रमुख गुण होता है। यदि कोई गुण सबसे पहले सम्यक रूप परिणमन करने लगता है तो वो श्रद्धा गुण है, और श्रद्धा गुण सम्यक होने के पश्चात ही सभी गुण सम्यक रूप परिणमित होने लगते हैं। बराबर। तो और इसके लिए आचार्य समंत भद्र ने दर्शनम कर्ण धारम तन, ये दर्शन को या श्रद्धा गुण को मोक्ष मार्ग का खवेटिया या कर्णधार बताया है। सो इसी बात की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना था। ठीक है, तो मिथ्या दर्शन की बात अभी शुरू करने जा रहे हैं, तो हम दूसरा छंद पढ़ते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैति न माहि विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। अब देखिए यहाँ पर जीवादि तत्व सिर्फ इतनी बात नहीं कर रहे हैं, एक विशेषण जोड़ा है यहाँ पर। कौन सा विशेषण? प्रयोजन भूत। ऐसा क्यों? ये प्रयोजन भूत ऐसा विशेषण जोड़ना क्यों उचित समझा? क्योंकि जितने भी अन्य मतार्थी है या अन्य दर्शन के लोग हैं, उन्होंने भी अपनी द्रव्य तथा तत्व व्यवस्था प्रस्तुत की है या अपनी व्यवस्था मानी हुई है, जो कि इतनी तार्किक रूप से योग्य प्रतीत नहीं होती। किसी भी लॉजिकल बेसिस पर वो योग्य सिद्ध नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर नैयायिकों ने शायद कुछ 25 तत्व माने हैं और उसमें वे संशय, वितंडा, संवाद, इस तरह के वे तत्व मानते हैं और कहते हैं जो इन तत्वों को नहीं जानेगा उसे सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी।
अभी थोड़ा विचार करते हैं, क्या संवाद करना इससे सुख की प्राप्ति होगी? कोई जरूरी नहीं है। अरे भरत चक्रवर्ती के पुत्र एक शब्द बिना बोले मोक्ष की प्राप्ति कर गए, सच्चे सुख की प्राप्ति कर गए। तो उन्होंने तो कुछ संवाद भी नहीं किया था, फिर भी सुख की प्राप्ति कर गए। बराबर, इससे सिद्ध होता है कि संवाद कोई आवश्यक तत्व नहीं है। वितंडा, वितंडा माने लड़ाई झगड़ा करना। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अरे जिसे लोक में ही साक्षात दुख का कारण बताया जाता है, लड़ने वाला और जिससे लड़ा जा रहा है, दोनों ही कितने संक्लेशित होते हैं, उनके चित्त कितने कलुषित होते हैं, तो सुख की प्राप्ति का कैसे विचार हो सकता है? बराबर, तो वितंडा का भी उस पर भी चौकड़ी लग जाती है। और संशय की भी बात है। अगर तुम किसी के ऊपर शक नहीं करते हो, किसी बात में अगर तुम शंका उपस्थित नहीं करते हो, कोई कहते हैं ना सस्पेक्ट, वो कहना, हाँ सस्पेक्ट ही कह सकते हैं, तुम शंका नहीं करोगे तो तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अभी ऐसे ऐसे मतलब पढ़ने सुनने पर ही इतनी हंसी आती है, तो इनको जानो अथवा न जानो, इससे सुख में क्या हिनादिक होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ अन्य मतार्थियों ने तत्व में 6 तत्व माने, शायद वैशेषिकों ने माने हैं, अभी कंफर्म करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय में इसकी खुलकर चर्चा आई है। अन्य मत वालों का यहाँ पर वहाँ पर खंडन किया है। तो वहाँ पर कुछ 6 तत्व कहे हैं किसी मत ने, द्रव्य, गुण, और क्या है, द्रव्येंद्रिया या कर्मेंद्रिया, ऐसे कुछ, मतलब इंद्रिया, इसको भी वे तत्व मानते हैं। ऐसे ऐसे विचित्र प्रकार के तत्व अन्य मतियों ने माने हैं, जो कतई जानने योग्य नहीं है, और जाने भी तो उससे ना कुछ घटेगा ना ही कुछ बढ़ेगा। इसीलिए जीवादि प्रयोजन भूत ये जो 7 तत्व बताए जाते हैं, वे प्रयोजन भूत है, क्योंकि इनके अलावा और कुछ है भी नहीं। मैं कहना चाहता हूं, इन 7 तत्वों को अगर जान लिया तो बस काम हो जाएगा। और प्रयोजनभूत तत्व की हम परिभाषा भी समझ चुके हैं कि जिन तत्वों को जानने से, मानने से, उनका सच्चा श्रद्धान करने से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। और इसी तर्ज पर हम कह सकते हैं कि जीवादि 7 तत्वों को यदि हम जानते हैं, उनका यथार्थ श्रद्धान करते हैं, तो सच्चे सुख की प्राप्ति होगी ही। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का दूसरा सूत्र क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बराबर, तत्व अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व और उसके अर्थ को जानोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, माने सुख की प्राप्ति होगी। कोरिलेट कर पा रहे हैं आप? क्यों प्रयोजन भूत यह विशेषण डालना पंडित जी ने उचित समझा। और वैसे जाते जाते जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रयोजन भूत, अप्रयोजन भूत, गृहित, अगृहित, ये जो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है, कोई बता सकता है ये किसने इंट्रोड्यूस किए हैं? सबसे पहली बार इंड्यूस किसने किया इन शब्दों को? तो इसे पंडित टोडरमल जी ने इसको लॉन्च किया है, इन शब्दों को। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे शब्दों का कहीं भी उल्लेख नहीं आता है। शायद पंडित आशाधर जी ने अभिगृहित, अनभिगृहित ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु पंडित टोडरमल जी ने गृहित, अगृहित ऐसे शब्दों का प्रयोग करके पूरी सभी जीवों की, जैनी भाइयों की जुबान पर, भाई बहनों की जुबान पर वो अभी गृहित, अगृहित यही शब्द बैठ गए। मिथ्यात्व पूछे कितने प्रकार के हैं, तो सीधे कहेंगे गृहित, अगृहित।
मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन ये थोड़ा बाद में भी कहेंगे, परंतु गृहीत अगृहीत ये शब्द पहले आते हैं। ये क्यों हो गया? ये पंडित टोडरमल जी ने इन्वेंट किया और उसी का अनुसरण पंडित दौलत राम जी ने भी किया। उसी प्रकार प्रयोजनभूत, अप्रयोजनभूत, ये पंडित टोडरमल जी ने शब्द इनकी लॉन्चिंग की है और उसी का अनुसरण पंडित दौलत राम जी ने भी किया। खैर, हमें तो अपने विषय में आना है। प्रयोजनभूत तत्व, ठीक है। तो हमने कारण जाना कि प्रयोजनभूत ऐसा विशेषण जोड़ना क्यों उचित प्रतीत होता है, ठीक है। अभी 7 तत्वों के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो 7 तत्वों को जानना क्यों आवश्यक है, इसकी थोड़ी बात करते हैं। वो कहाँ गया? अगला पद है ना, सरद है तिन माही विपर्ययत्व, इनका तुम श्रद्धान करो। इन जीवादि प्रयोजन भूत तत्व का सरद है श्रद्धान करो, ठीक है। श्रद्धान क्यों करना आवश्यक है, तो पहले ये जानते हैं। हम एक उदाहरण से इस कंसेप्ट को समझते हैं। किसी को एकदम तेज बुखार हुआ है, तो उसे ये जानना आवश्यक है कि ये बुखार नहीं, थोड़ा अलग अप्रोच है। वो तेज बुखार हुआ है, सबसे पहली बात उसे ये जानने लायक है कि ये स्वरूप मेरा नहीं है, ठीक है। ये पहली बात जानने लायक है कि ये जो बुखार चढ़ा है ये कोई मेरी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर कुछ अलग है मेरा, ये पहले जानना है। फिर दूसरी बात उसे ये जानना है कि मेरा नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, ये दूसरी बात उसे जानने लायक है। जब नॉर्मल टेम्परेचर जान लिया तो अपना जो बुखार चढ़ा है उसे कम करने के लिए क्या उपाय अंगीकार करने होंगे, इसको भी जानने लायक, ये भी जानने लायक बात है। और ये बुखार पुनः ना हो, या जिन कारणों से मुझे बुखार हुआ है उनसे कैसे परहेज रखा जा सकता है, उन्हें भी जानने लायक, वे भी जानने लायक है, बराबर। उसी तर्ज पर अभी हम ये 7 तत्वों में घटित करते हैं। मैं जीव हूं और अजीव रूप नहीं हूं, पहले ये जानना चाहिए और मानना भी चाहिए। मेरे ये जो दुख रूप अवस्था है ये मेरी नहीं है, मुझे तो सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है। और सच्चा सुख कहाँ है, ये मुझे नॉर्मल कंडीशन जो हमने देखा था, नॉर्मल टेम्परेचर, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मोक्ष तत्व। सच्चे सुख का जो अंतिम गंतव्य है वो मोक्ष है, बराबर। अब मोक्ष में किसी स्थान विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। वो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, तो कहेंगे संवर निर्जरा तत्व। और जो ये दुख के कारण है, जिनसे ये मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, ऐसे आश्रवबंध इन तत्वों से इनको जानकर इनमें प्रवृत्ति न करूं, ऐसा परहेज रखना भी आवश्यक है। मतलब देखिए, सभी एक फ्लो में बने हुए हैं, एक लिंक उनकी बराबर बनी हुई है कि ये होगा तो ये होगा, और ये अगर प्राप्त करना होगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे 7 ही तत्व जानने लायक है। एक भी तत्व ऐसा नहीं है जो अप्रयोजनभूत हो, बराबर। इसीलिए तो प्रयोजनभूत 7 तत्व बताए गए हैं। और कहीं कहीं पर 9 पदार्थ भी बताए जाते हैं, 9 तत्व भी बताए जाते हैं, पुण्य और पाप। इसमें पुण्य और पाप जो ऐसे 2 एडिशन किए जाते हैं, इसके बारे में भी जानने लायक बात यह है कि ये 7 तत्व और उनमें पुण्य पाप ऐसे 2 जोड़ दिए तो 9 बन गए, ऐसा नहीं समझना।
आश्रव के ही पुण्याश्रव पापाश्रव तथा बंध के ही पुण्य बंध पाप बंध ऐसे दो दो प्रभेद और कर दिए, तब जाकर ये 9 बने हैं। मतलब अगर 9 पदार्थ गिनने हैं तो कैसे गिनेंगे? जीव, अजीव, पुण्याश्रव, पापाश्रव, पुण्यबंध, पाप बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इस प्रकार से 9 गिनेंगे। ठीक है, तो ये भी एक नोट करने लायक बात है। सरधय तीन माही विपर्ययत्व, उनमें विपरीत श्रद्धान करने से ये दुख को भोग रहा है। हमने सरधे का पहले अलग अर्थ किया था, खैर उसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधय, इनका श्रद्धान करो और इनका विपरीत श्रद्धान करने से तुम इस दुख को भोग रहे हो। ठीक है, अभी अगृहित मिथ्यात्व की बात करने के बाद जीव तत्व का लक्षण यहाँ दूसरी पंक्ति में बताया जा रहा है। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। अब देखिए, आपके पास किताब होगी तो वहां दूसरे छंद के टाइटल में क्या दिया है? जीव तत्व का लक्षण। मतलब दूसरी पंक्ति में जीव तत्व का लक्षण आने वाला है, ये बात सिद्ध होती है। परंतु अगर हम थोड़ा बारीकाई से पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या टर्म्स आए हैं? तो उपयोग रूप, हाँ उपयोग यह जीव का लक्षण है, ये तो हम तत्वार सूत्र में पढ़ के ही आए हैं। उपयोगो लक्षणम, ठीक है, उपयोग यह जीव का लक्षण है। जहां जहां उपयोग वहां वहां जीव, जहां जीव नहीं वहां उपयोग भी नहीं, ऐसे वैसे वर्षा भी लगा लेना चाहिए। मतलब अविनाभावी संबंध है तो ये जीव का लक्षण है। बराबर, लक्षण मैंने थोड़ा अलग बताया। लक्षण तो वो होता है परस्पर व्यतिकरे सती येनान्यत्वम लक्ष्यते तल्लक्षणम, मतलब मिली हुई वस्तुओं में से अलग करके दिखाने वाले जो कोई विशेष होता है उसे हम लक्षण कहते हैं। तो उपयोग यह जीव का लक्षण है, ये पहला देख लिया। बिन मूर्त, अब बिन मूर्त मतलब क्या होता है? अमूर्तिक। मेरा प्रश्न है, क्या अमूर्तिक या अमूर्तिकपना यह जीव का लक्षण है? प्रश्न है मेरा। फिर से रिपीट कीजिए एक बार। दूसरे 5 जब है वो भी सब अमूर्तिक ही है, सिर्फ खाली पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है। तो जीव का अकेले का लक्षण आप ये नहीं कह सकते हैं कि दूसरे भी 5 जगहों में बराबर बराबर, आपने बराबर कहा कि सिर्फ जीव ही अमूर्तिक नहीं है, पुद्गल को तो मूर्तिक मान लिया, बराबर, और जो 5 द्रव्य है वे भी अमूर्तिक है। मतलब जीव को छोड़कर जो शेष 4 द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल, ये भी अमूर्तिक है। तो हम लक्षण की परिभाषा क्या देखकर आए हैं अभी अभी? परस्पर व्यतिकरे सती येनान्यत्वम लक्ष्यते तल्लक्षणम, मतलब मिली हुई वस्तुओं में अलग करके जो दिखाए उसे लक्षण कहते हैं। अब अमूर्तिकपना अगर ऐसा लक्षण बनाएंगे तो कौन कौन क्वालिफाई होगा इस कंडीशन में? जीव के साथ साथ धर्म अधर्म आकाश काल, मतलब लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी जा रहा है, इसलिए अति व्याप्ति दोष से दूषित कथन होगा। ये लक्षण आभास हम बाद में कभी समय होगा तब जानेंगे, अभी तो बस सुन लीजिए, ये दूषित कथन होगा। इसीलिए बिन मूर्त यह जीव का लक्षण नहीं है, यह तो जीव का एक विशेषण मात्र कहा जाएगा, या कहिए ये जीव का हम स्वरूप ही कह दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन लक्षण तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि उपयोग, और आगे भी एक शब्द आया है चिन्ह मूर्त,
उपयोग, चिन्ह, मूर्त ये एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं कहेंगे हम। तो ये दोनों लक्षण माने जाएंगे, परंतु बिन मूर्त यह जीव का लक्षण नहीं कहेंगे, यह जीव का स्वरूप कहिए या एक विशेषण मात्र कहिए। ठीक है। अनूप, अनूप मतलब होता है अन उप। उप मतलब किसी के साथ उपमा नहीं कर सकते, उपमा मतलब कंपैरिजन। अन उप, किसी के साथ हम इसकी तुलना नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे लक्षण बता दिया, इससे ही सिद्ध हो जाता है कि हम उसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। और अनूप वास्तव में सभी द्रव्य होते हैं, पर किसी भी द्रव्य की तुलना दूसरे द्रव्य से नहीं की जा सकती है। मुझे बताइए, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनकी तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। धर्म द्रव्य का गुण है गति हेतुत्व, ये आकाश द्रव्य का है स्थिति हेतुत्व। अभी जब उनके लक्षण ही अलग अलग है तो तुलना किस स्तर पर होगी? बराबर। हम एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को 85% मिले हैं और एक सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे को 95% मिले हैं, क्या कंपैरिजन संभव है? नहीं संभव है। 12th के बच्चे के साथ कंपैरिजन करेंगे। उसी प्रकार जीव द्रव्य में ही अपने आपने में कंपैरिजन हो सकेगा, अन्य द्रव्य के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसलिए अनूप यह विशेषण जोड़ा। देखिए, यह भी अनूप भी एक विशेषण है, ये लक्षण नहीं कहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर इस दूसरे छंद को समराइज करना है तो कह रहे हैं कि जीवादि 7 प्रयोजन भूत तत्व हैं, इनका यथार्थ श्रद्धा न करने पर या विपरीत श्रद्धा करने पर जीव दुख को भोगता है या मिथ्या दर्शन को प्राप्त होता है। इतना कहने के बाद अब जीव तत्व का लक्षण बताते हैं कि उपयोग और चिन्ह मूर्त ये जीव तत्व के लक्षण है। बिन मूर्त और अनूप ये जीव के विशेषण कहे जाएंगे। ठीक है, तो इतना भर फर्क हमें इसमें समझना चाहिए। एक और बात, जब इतना हमें प्रोत्साहन दिया जाता है या इतनी प्रेरणा दी जाती है कि जीव को जानो, जीव को जानो, तो यहाँ पर अजीव को भी जानने की बात क्यों रखी जा रही है? अजीव को जानने की बात इसलिए की जा रही है कि वो जीव नहीं है, ऐसे नेगेटिव रूप में भी एक बताया जा रहा है। तुम कौन हो ये तो बताएंगे ही, परंतु तुम कौन नहीं हो ये भी बताना आवश्यक है। उदाहरण, बच्चे को कहा जाओ बेटा बाजार से मौसम्बी लेकर आओ, तो उसको कहा कि मौसम्बी देखो थोड़ी पीली होगी, कहीं पर थोड़ी हरी भी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी होती है, और उसका साइज से सब कुछ बताकर उसे भेज दिया। तो हमने उसको तो मौसम्बी का ज्ञान करा दिया, परंतु जब वो बाजार से लौट कर आया तो मौसम्बी के नाम पर वो संतरा लेकर आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने मौसम्बी क्या नहीं होती है इसका तो ज्ञान कराया ही नहीं था। उसी प्रकार यहाँ पर समझना, मैं कौन हूँ ये जानना तो परम आवश्यक है, साथ ही साथ मैं कौन नहीं हूँ ये भी जानना उतना ही आवश्यक है। हमारा घर कौन सा है इतना जानना ठीक है, जान लिया, परंतु पड़ोसियों का घर तुम्हारा घर नहीं है ये भी जान लो, ताकि तुम उनके घर में प्रवेश न कर जाओ। बराबर, अपने ही घर में अपने ही घर का गेट खटखटाओ, ये तभी बन पाएगा जब तुम्हें अपना घर मालूम हो और दूसरों के भी घर मालूम हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अजीव तत्वों को बताया।
देखिए जीव तत्व को जीव को जानने के लिए तो बताया ही, परंतु अजीवादी तत्वों को भी जीव तत्वों को जानने के लिए ही बताया। समझ में आ रहा है? मतलब घूम फिर के वो जीव पर ही सेंटर्ड है सारी बातें। जीव तत्व को जानने के लिए ही सारा प्रयास किया जा रहा है, अपनी आत्मा को जानने के लिए ही ये सब प्रयत्न किए गए हैं। सिर्फ कहीं आपको एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाया जाएगा, कहीं एक नेगेटिव अप्रोच दिखाया जाएगा कि हाँ भाई तुम ये नहीं हो और तुम ये हो, ऐसे करके कुल मिला के वहीं पर बात आती है। ठीक है, तो ये हमने दूसरा छंद भी देखा, इसका भावार्थ भी पढ़ते हैं। देखिए भावार्थ पढ़ते सर हैं। एक बात हाँ पूछिए पूछिए। सर एक बात ये कह रही थी कि अपने जो है अभी अपने को क्या मानते हैं, अपने को शरीर मानते हैं, मतलब में जितनी भी पुद्गल चीजें हैं उसी को अपन देख सकते हैं और उसी को अपनी मानते हैं सर। तो सबसे पहले अपने को वो चीज क्या है वो पहले उसका पता करके फिर तुम क्या हो वो बता रहे हैं, क्योंकि अपनी श्रद्धा भी बहुत विपरीत है। अपने शरीर को मानते कि शरीर से मैं हूँ, फिर अपने जो अपने कुटुंब कबीला होते हैं उसको मानते कि वो सब मेरे हैं, क्योंकि अपनी श्रद्धा एकदम विपरीत है। और यही सब अपने अनादि से यही सब जाना है अपन। बराबर बराबर तो बराबर कहा आपने। वही बात है, तुम कौन नहीं हो, क्योंकि अनादि से ये परवस्तु में ही रमते आया हुआ है, तो और परवस्तु को ही अपना मान रहा है, इसलिए ये बताना जरूरी समझा। मैं शायद सही कह रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं को अनादि से परवस्तु को अपना मान रहा है, तो इसलिए बताया जा रहा है कि भैया तुम वो नहीं हो, इसलिए उनसे मुक्ति कराई और उनसे छुट्टी कराई और फिर तुम कौन हो ये भी बात बताई। मतलब दोनों ही प्रकार से अप्रोच रखा जा रहा है ताकि कहीं पर गड़बड़ ना हो। बराबर सर, बराबर। चलिए इसका सरसरी नजर से भावार्थ भी पढ़ लेते हैं और फिर तीसरे छंद की तरफ भी बढ़ जाएंगे। यथार्थ रूप से शुद्धात्म दृष्टि द्वारा जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए इन 7 तत्वों को जानना आवश्यक है। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धा करना उसे अगृहित मिथ्यात्व या अगृहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। जीव ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक, चैतन्यमय तथा उपमा रहित है। ठीक है, तो जितनी चर्चा की उसका एक समराइज्ड बात यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की शंका होगी तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर हमें आगे बढ़ना है। शंका है किसी को कोई? पूरा टॉपिक क्लियर है सबको? ओके, चलिए हम अभी तीसरा छंद पढ़ते हैं, जहां पर जीव तत्व के विषय में मिथ्यात्व क्या है या विपरीत श्रद्धा क्या है इसकी बात कही जा रही है। पुद्गल नभ धर्म धर्म काल इनत न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान करि कर दे हमें निज पिछान। देखिए, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। अभी अभी ऊपर बात कहकर आए थे, अनूप, किसी के साथ उपमा नहीं हो सकती, और उसी को हम थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहे, उपमा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सभी की कार्य पद्धति या सभी का परिणामन अलग अलग है, इसलिए सभी की किसी के साथ उपमा नहीं हो सकती। उसी को यहाँ पर चाल ऐसा शब्द दिया जा रहा है। कार्य पद्धति कहिए या और इसके लिए शब्द जोड़ने हैं तो स्वभाव भी कहिए, ये यहाँ पर एकार्थवाची के रूप में ले सकते हैं, कोई हर्जा नहीं। तो यहाँ चाल कहिए, स्वभाव कहिए, ये सभी अलग अलग होने से
इनकी तुलना नहीं हो सकती, इसलिए अनूप है। तो किनके साथ इसकी चाल मैच नहीं होती है? चाल मतलब वो नहीं समझना, हाँ, चाल चलन, अच्छी चाल चलन, खराब चाल चलन जो हम देख आए थे, प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति, प्रशस्त विहायो गति से अच्छी चाल चलन होती है, अप्रशस्त विहायो गति से बहुत खराब चाल चलन होती है, मतलब अमनोज्ञ, वहां के हमने मूल शब्द देखे थे, अमनोज्ञ चाल चलन हो, वो चाल चलन या चलने का रवैया ढंग ये नहीं समझना। चाल मतलब होता है स्वभाव, ठीक है। हम कहते हैं ना कि यार इसकी बहुत चाल ही अलग है, या इसने अभी इसके बोलने की चाल थोड़ी बदल गई है। चाल मतलब इसकी टोनिंग या उसका स्वभाव अभी थोड़ा बदल गया। पहले एकदम सबसे घुल मिल के रहता था, अभी थोड़ी अकड़ से रहने लग गया है। मतलब मैं लौकिक बात कर रहा हूँ कि थोड़ा अकड़ से बात करें, इसका तो स्वभाव ही बदल गया है। स्वभाव मतलब चाल, ठीक है। पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, सो पुद्गल। नभ मतलब आकाश। अब मैंने देखो ऊपर की तरफ ऐसी उंगली की, ये भी सच में अयोग्य बात रहेगी। क्यों? क्योंकि आकाश तो सर्वव्यापी है, बराबर। आकाश किसी ऊपर की तरफ ही स्थित नहीं है। जो ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, नीला नीला, सफेद, काला, जो भी कुछ दिखाई देता होगा वो सब तो पुद्गल है। कारण मुझे कोई बताएगा, एक रिवीजन भी हो जाएगी। ऊपर जो हमें कलर दिखता है ना उसमें, कलर और सब, वो तो पुद्गल का है। बराबर बराबर, वर्ण यह गुण पुद्गल का है। आकाश का स्थिति हेतुत्व एक गुण है। मैंने एक गुण विशेष की बात की, बराबर। वर्ण ये गुण तो सिर्फ पुद्गल में पाया जाता है, तो इसीलिए जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो तो सब पुद्गल है, आकाश तो सर्वत्र पाया जाता है, ठीक है। धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। मतलब धर्म गति हेतुत्व, जो चलते जीव पुद्गल को चलने में निमित्त हो, स्वयं चलते हुए, बराबर, तो उसे धर्म द्रव्य कहा। और अधर्म द्रव्य मतलब चलकर स्वयं रुकने वाले जो जीव पुद्गल है, उनको रुकने में जो निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। और काल जो परिणमन कराने में निमित्त हो, या थोड़ी चुस्त भाषा में कहना हो, परिणमते द्रव्यों में जो परिणमन कराने में निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। अभी इन सभी शेष पांचों द्रव्यों से न्यारी है जीव चाल। जीव का स्वभाव ही अलग है, इनके अलग अलग लक्षण है, इनके अलग अलग विशेषण है, इनका कार्य अलग है और जीव का कार्य अलग है। तो ये तो बस एक असर्शन या एक डिक्लेरेशन दे दिया कि हाँ इनसे अलग अलग है। और हमने टाइटल क्या पढ़ा था? जीव तत्व के विषय में मिथ्या तो विपरीत श्रद्धा। यहाँ पर तो बस एक बताया जा रहा है कि इनसे अलग अलग है, विपरीत श्रद्धा की तो बात ही नहीं आई है। तो उसके लिए अगली पंक्ति पढ़ना, ताको न जान विपरीत मान, करी करे दे हमें निज पिछान। मतलब जीव का स्वभाव अलग है, इन पांच द्रव्यों का स्वभाव अलग है, ऐसा न जानने पर, और मैं इन रूप होता हूं या ये मेरे रूप होते हैं, धर्म द्रव्य मुझे चलाता है, मैं पुद्गल का होता हूं, पुद्गल मेरा होता है, ये गाड़ी घोड़ा सब मेरा है, ये नहीं होते हुए भी अपना मानना, ये विपरीत मानना, ये सच में मिथ्यात्व का कारण है। समझ रहे? जानना ये मिथ्यात्व का कारण नहीं है, मानना ये मिथ्यात्व का कारण है, ठीक है। जानने के लिए तो कुछ भी जाने, परंतु तदनुसार मानने पर वो मिथ्यात्व है या नहीं है ये बात सिद्ध होती है, बराबर। तो इसलिए ताको न जान विपरीत मान, करी करे दे हमें निज पिछान। क्या कह रहे हैं? विपरीत मानकर शरीर में आत्मा की पहचान करता है। और इसी के साथ नहीं वो आगे आया है, ठीक है।
तो शरीर में ही अपने आत्मा की पहचान करने लगता है। मतलब जो ये शरीर है वो ही मैं हूँ। शरीर को कुछ हो गया मतलब मुझे ही कुछ हो गया। मतलब ये जो कुछ बातें हैं ये सभी वो एकत्व करा रहा है। देखिए वस्तु वही की वही है, परंतु वो एकत्व की जो बात है उसकी वजह से वो सारा खेल ही बदल जाता है। जैसे उदाहरण, हमें कोई कहे कि करेला खाओ, आज करेले की सब्जी बनी है, तो कहते हैं करेला नहीं खाना, बहुत कड़वा है। बराबर, करेला खाने का मन नहीं करता है। और दूसरे ही दिन हम डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर डायग्नोसिस करके ये बताए कि तुम्हें डायबिटीज हुआ है। और उपाय क्या है? तो कह रहे हैं नियमित रूप से तुम्हें करेले का जूस पीना है और करेले की सब्जी खानी है, जिससे तुम्हारा डायबिटीज कंट्रोल में आएगा। अब मुझे बताइए, करेला वही का वही है, पहले अनिष्ट बुद्धि थी, अभी इष्ट बुद्धि है। क्या बात है? ये वो सिर्फ देखने का नजरिया बदल गया है। हमें वो खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उसको त्याग दिया। और जैसे ही हमने समझा कि ये शरीर में रोग हुआ है, इसको ठीक करने के लिए हमें करेला खाना पड़ेगा, तो जिस प्रकार से वो करेला खाकर ही रहेगा। मतलब जिसमें कुछ देर पहले अनिष्ट बुद्धि थी उसी में इष्ट बुद्धि है। हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक गए होंगे, परंतु कंक्लूजन पे बराबर आएंगे। उसी प्रकार ये शरीर है, शरीर के साथ साथ यहाँ पर अपने संयोग भी लगा लेना। संयोग वही का वही था, हमारा बस वो दृष्टि थी जो उस वस्तु को हमारा या पराया बनाती थी। हमारा कोई अत्यंत नजदीकी का व्यक्ति था, वो हमारे साथ रहता था इतने दिन, तो हम उसे अपना मानते थे। अब उसका देह परिवर्तन हो गया, तो अब वो दूसरी जगह चला गया, तो हम उसे अपना नहीं मानते हैं। वस्तु या वो व्यक्ति है, तुम्हारा बस वो दृष्टि कैसी है ये उसके ऊपर से निर्भर करता है। उसी प्रकार ये पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, ये 5 द्रव्य ये भी है और जीव भी है। परंतु तुम जब तक उसे अपना मानोगे या जो जो उसे अपना मानेगा, तब तक उसका विपरीत श्रद्धान बना रहेगा, मिथ्यात्व बना रहेगा। और जैसे ही वो उसमें भेदज्ञान करने लगेगा, या थोड़े और स्पेसिफिक शब्दों में आपा पर का श्रद्धान करने लगेगा। देखिए आपा पर का श्रद्धान, इसका थोड़ा अलग अर्थ बनता है, वो आने वाली कक्षाओं में उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे ही जीव को जीव और पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल को अलग उनसे न्यारा मानता है, तो वो विपरीत श्रद्धान यथार्थ श्रद्धान रूप हो जाती है और सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। कहने की बात इसमें इतनी है, वो बस दृष्टि बदलने की बात है। ठीक है, तो वैसे अभी समय होने आ गया है और इसकी थोड़ी और चर्चा करनी थी, सो अगली कक्षा में ही संभव होगी। अभी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी तक के लिए आपको कोई शंका हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।